बाद इसका एम क्या, ये दो चीज़ पे मेन ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो यूएनएफसीसी ये क्या कॉन्सेंसस से बना है, रियो समिट पे कॉन्सेंसस से बना, मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज को लिमिट करना है, ठीक है। कंसेंसस मल्टी, ठीक है। एडेप्शन एडेप्शन क्या होता है, सिवियरिटी कम करता है, मिटिगेशन का एक्यूरेंस नहीं होने देता, ठीक है। कीटो प्रोटोकॉल ये देखो, ये क्या जीएसजी इमिशन को रिड्यूस करता है, जीएसजी इमिशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। बाइंडिंग टारगेट देता है, ऑपरेशनलाइज करते हैं यूएनएफसीसी को, ठीक है। इसी याद है 1997 में अडॉप्ट हुआ था और 2005 से ऑपरेशनलाइज करते हुए तो 37 इंडस्ट्री कंट्री को हम एक बाइंडिंग टारगेट दिया था, डेवलप कंट्री को ही सिर्फ करते, याद रखना, ठीक है। सिर्फ डेवलपमेंट करता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड गोल होता है, और इसमें कहता है प्रोटोकॉल इसमें कमिट करता है करने के लिए, ठीक है। मतलब प्रोटोकॉल इसमें क्या है कि वो कमिट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टीआर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इंकरेज और रिडक्शन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इंकरेज और रिडक्शन, टेक्स क्या 5%, 1990 लेवल के लेवल 1990 का जो लेवल उससे 5% कम करना 2008 से लेकर 20 के बीच में, ठीक है। पार्टीज कौन कौन से, एनेक्सर 1 में डेवलप कंट्री ट्रांजिशन आता है, एनेक्सर 2 और बी ये दोनों उसका सबसेट है। एनेक्सर 2 में क्या सिर्फ डेवलप कंट्री जाते हैं, एनेक्सर बी में क्या आता है फर्स्ट और सेकेंड राउंड कीटो जो एनेक्सर 1 करते हैं जो कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड को करेगा वो, देखो इसमें ये है, इसमें से जो कंट्री करेंगे मतलब ये इलिजिबल है और ये जो दिनों में पार्टिसिपेट किया। पहला टारगेट 2008 से 12 तक, दूसरा का 13 से 20 तक, ठीक है। अब नॉन एक्सटेड 2 का नॉन स्टेट मोस्टली लो इनकम डेवलपमेंट कंपनी में वॉलंटरी बिकम ये एनेक्स होता है, ठीक है। इससे हुआ क्या, कॉमोडिटी बन के मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म बना, मार्केट मैकेनिज्म कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब इससे हुआ क्या क्या, पहली बात रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन प्रोसीजर इसने स्टेबलाइज किया, फ्लेक्सिबल मार्केट प्रैक्टिस चाहिए और कंप्लायंस सिस्टम किया, मतलब 3 चीज़ें। रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट किया, फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम। अब 2 इंपॉर्टेंट इस पर क्या कमिटमेंट हो गया मार्केट में, कमिटमेंट मतलब क्या हुआ, कमिटमेंट डेवलप कंट्रीज के लिए मार्केट मैकेनिज्म, मतलब क्या कि कहीं भी तुम रिडक्शन कम करो उससे मैटर नहीं करता, मतलब इंडिया का पाकिस्तान में करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या दोनों सेम लेवल है, मतलब दोनों एनएक्स बी, मतलब ये दूसरे एनएक्स बी कंट्री में करेगा, वो हो गया ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। एक IER इसको टू 1 टर्न हो जाएगा, ठीक। फॉरेन इससे बेनिफिट क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्निकल टर्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम क्या था तुमको, देखो इसमें CER मिलता है, CR क्रेडिट मिलता है, और ये क्या डेवलपिंग कंट्री, उसमें कहता है डेवलप कंट्री में था, नेक्स्ट भी बका इसको क्या डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। 1 CR टू 1 टर्न ऑफ CO2 हो गया, ठीक है। अभी देख लो, खुद का एफर्ट नॉट दूसरे का, एक्सचेंज ऑफ इमिशन परमिट, एक्सचेंज ऑफ इमिशन परमिट के लिए करते हैं, इमिशन ट्रेडिंग कैपिटल क्रेडिट, इसमें कहता है कोई न्याय, इमिशन ट्रेडिंग या फिर कैपिटल ट्रेडिंग इसमें कोई न्याय फर्क नहीं होता। टोटल इमिशन अलाउड इज डिवाइडेड टू यूनिट्स और इच यूनिट्स डिवाइडेड ऑफ ट्रेडिंग गिफ्ट, मतलब जितना है आपका यूनिट उतना आप इमिट करने का राइट आपको मिलता है, ठीक है। इमिशन कैपिटल, ठीक है। ऑफसेट ट्रेडिंग, बिजनेस एंड क्रेडिट, ये क्या है प्रोडक्ट में इन्वेस्टिंग इन कार्बन प्रोडक्ट व्हिच मींस लेस ग्रीन हाउस, मतलब कार्बन प्रोडक्ट बना जो कि लेस यूनिट, ठीक है। अब ये देखो नेट कार्बन इमिशन रिडक्शन शुड बी परमानेंट, ठीक है। नेट कार्बन इमिशन होना चाहिए और ये परमानेंट हो जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल मार्केट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट आता है, प्राइवेट सेक्टर से होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बेनिफिट है, मतलब प्रोविजन है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट आता है प्राइवेट तो, और लीप फ्रॉग मतलब क्या कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जाने का आपको मौका मिलता है बिना ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। पेनाल्टी क्या है कि ज्वाइंट मैकेनिज्म आपको देने देंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पेनाल्टी मिलेगा 30% आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तीसरा क्या काउंटर बैक कैप और ट्रेड मेटेरियल्स आपको बैन किया जाता है। मार्केट क्या है, मार्केट अकॉर्डिंग का कीटो प्रोटोकॉल कैसे इम्प्लीमेंट है उसका डेटेड रूल, ठीक है। बाली मिट मतलब बाद, मतलब फर्स्ट प्रोटोकॉल के बाद क्या करना वो बताना, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट प्रोटोकॉल एंड। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी इसमें बोला गया, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इसलिए उनके लिए एडेप्टेशन फंड बना जिसको एडेप्टेशन फंड बोर्ड को मैनेज करेगा, 2% ले भी देगा, CR और अदर सोर्सेस पे 2 ईयर प्रोसेस है, ताकि आप बाइंडिंग आर्ग्यूमेंट फाइनलाइज कर दो, उसको ओपन में डिस्कस करेंगे, ऐसा इन्हें बोला था। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या NA में नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन दिया गया, अभी देखिए नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन डेवलपिंग करने के लिए, तब ये वही सब चीज़ें कोपेनहेगन से दिया क्या तुमको, पहली बात नॉन बाइंडिंग है, ठीक। कोपेनहेगन अकॉर्ड में क्या तो बेसिक मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक है, प्लस USA को मिला, और इसमें नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग डेवलप कंट्री के क्या सेट रिडक्शन टारगेट इन बाई 2020 तक रिडक्शन टारगेट ले लेगा, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी इनको मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, और बट ये काम करेंगे F मतलब फास्ट स्टार्ट फाइनेंस, फास्ट स्टार्ट में कहते हैं 30 बिलियन फंड देना है 2010 से लेकर 20 तक। डेवलप कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 30 बिलियन का फंड बनेगा 2010 से 20 तक। और दूसरी बात GFC, इसमें क्या होता है कि फर्दर गोल टू राइज 100 बिलियन पर ईयर 500, ठीक है। GFC का इमरजेंस हुआ। और एक और फंड, 3 फंड है एक्चुअली, एक फास्ट फाइनेंस में 30 बिलियन होगा, ग्रीन फाइनेंस को तो पता ही है 100 बिलियन पर ये 2020 तक, ठीक है। ये 12 से 20 ये देख लो। कब समिट क्या होता है तुमको रिपोर्ट करते वॉलंटरी मिटिगेशन गोल फॉर इंप्लीमेंटेशन के लिए सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन एज पर एग्रीड गाइडलाइन, रिपोर्ट करते वॉलंटरी मिटिगेशन गोल को रिपोर्ट सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन एज पर एग्रीड इंटरनेशनल गाइडलाइन हो गया, ठीक है। अब नेशनलाइज करके इसको क्या होता है कि पहली बात डेवलप्ड कंट्री के लिए 1 साल के बाद हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, और डेवलपिंग के लिए 2 साल। तो टारगेट ऑफिशियली इंडस्ट्रियल कंट्री के टारगेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज उसको एनुअली हम करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज का भी किया गया बट उसको हम 2-2 साल में करेंगे, उसका रजिस्ट्री बनेगा और 2-2 साल में हम करेंगे। फास्ट बताइए 2009 से स्टार्ट हो गया, ठीक है।
जीएफसी क्या है ये देख लो, फॉर्मलिस्ट है, इसको इक्वल प्रेजेंटेशन डेवलपर इन डेवलपमेंट की करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज की एक्टिविटीज सपोर्ट करता है। वर्ल्ड बैंक इसका इंट्री और इसका हेडक्वार्टर का सोंगडो साउथ कोरिया, ठीक है। इतना याद है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी इसमें लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देख लो, टेक्नोलॉजी स्क्रिप्टिविटी और सिटीसीएंस क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क ये बनाएगा। एडेप्टेशन फंड हुआ जो कि फाइनेंस करने सीडीएम के बारे में मैंने सुन करता है। एडीएफ हो गया जो कि एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर मिलता है। जीएफ प्रोवाइड सर्विस, वर्ल्ड बैंक सर्विस ट्रस्टी। जीएफ इसको सेक्रेटरी और विलियम इसको ट्रस्टी हुआ किसका, ये जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म वाले का, ठीक है। अभी देखो नहीं ये एडोप्टेशन फंड का, ये देखो एडोप्टेशन फंड का, ठीक है। एडोप्टेशन फंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डरबन समिट देखो सेकंड फेज ऑफ कीटो प्रोटोकॉल के लिए है। गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया। एग्रीकल्चर को इसके अंडर लाया बट सीबीडी को हम रिटेन कर दिया, सीबीडी ने प्रिंसिपल को रिटेन कर दिया और एग्रीकल्चर को हमने क्लाइमेट चेंज के अंडर लाया, ठीक है। दोहा कमिट देख लो कंटिन्यूएशन ऑफ कीटो के लिए स्टेट ने साइन किया ताकि यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के लिए सरप्लस असाइंड यूनिट को कैरी ओवर कर, कैरी मतलब एक पीरियड से दूसरे, 2 पीरियड है कि प्रोटोकॉल, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैरी ओवर होंगे, ठीक है। बट उसमें लिमिट होगा, कैसे यूज करना उसका लिमिट होगा, ठीक है। सांगडो क्या बना, इसका हेड बना जीएसएफ का, ठीक है। और यूएनएपी लेड कॉन्सेप्टिव को सीटीसीएन का वो हेड बना है, ठीक है। सीटीसीएन का हेड कौन बना, यूएनपीएफ लेड कॉन्सेप्टिव, ठीक है। सीटीसी का इंप्लीमेंटिंग आर्म हो एफसीसी टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म का, ठीक है। मेजरिंग रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क बना एमआरवी। वार्सा एग्रीमेंट ये क्या तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमीशन होता है। एम्बिशन गैप बनाते हैं बिनो 2000, एम्बिशन गैप क्या था, 2 डिग्री से कम करने के लिए। और 100 बिलियन एनुअली तो पता ही जीसीएफ में जो था, जीसीएफ ऑपरेशनलाइज हो गया, ठीक है। जीसीएफ हो गया, सीटीसीएन भी ऑपरेशनलाइज होगा। वार्सा फ्रेमवर्क ऑफ रेड पैकेट रिजल्ट बेस्ड पेमेंट बनेगा इसमें, ठीक है। वार्सा इंटरनेशनल पैकेट लॉस एंड डैमेज का विद क्लाइमेट चेंज के लिए बनता है, ठीक है। वल्नरेबल कंट्री को उसमें हेल्प होता है। एमआरपी का था रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाता है। अब इसमें देखो 2 चीजें, प्रपोजल फिर स्टेबलाइज फिर ऑपरेशन, ठीक है। पहली बात डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड कंट्री दोनों के लिए जीएसएफ कैपिटलाइजेशन में मल्टीलेटरल असेसमेंट है। क्लाइमेट को हम चीज किस करते हैं, स्कूल करिकुलम में हम डालेंगे, जेंडर बैलेंस करेंगे। एडेप्टेशन रिसीव ग्रेटर प्रायोरिटी, अब एडेप्टेशन को प्रायोरिटी देने लगा। एनएपी ग्लोबल नेटवर्क हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट के लिए भी इसको करते हैं, ठीक है। डे एक स्पेशल डे बनाने लगा, एनए में डे मोमेंटम फॉर चेंज का अवार्ड देने लगे क्लाइमेट चेंज के। पायलट नेक्जा अटल पोर्टल, ये क्या नॉन स्टेट एक्टर के लिए हम एक पोर्टल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कंपनीज यानी कि नॉन स्टेट। पेरिस एग्रीमेंट ये क्या 2 डिग्री तक रखना है बट कोशिश करो 1.5 तक, 105 तक तो उससे बात ही थी बट 2 डिग्री तक ज़्यादा थी, ठीक है। एनएडीसी को हमने सबको अपने एनडीसी देना, उसको रिपोर्ट कर रेगुलरली करना, ठीक है। हर 5 साल पे रेगुलेट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक एड करते हैं, ठीक है। बाइनरी रिपोर्ट होगा फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम बाइनरी रिपोर्ट होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम करते हैं इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 33 से 35% होता है 2030 में फ्रॉम 2012 में, ठीक है। इमिशन इंटेंसिटी होता है 33 से 35% होता है 2030 से 2005 लेवल तक, ठीक है। अभी देखो इंडिया का जो क्या है कि हम इमिशन इंटेंसिटी को हम 33 से 25% कम करेंगे 2030 तक 2005 लेवल से, ठीक है। अब ये देखो 40% कम्युनिटी पावर हो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बनाएंगे। एडिटिव कार्बन सिंक बनाएंगे। और ये तो मार्कस का ऑर्फन इशू करते हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है बट असाइन किसी को नहीं किया। एडिप्टेशन फंड टू कंटिन्यू विद दोनों के साथ होगा। कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको और यूएसए ये दोनों मिल गया मिड सेंचुरी पाथवे बनाया है, याद रखना। और 2050 में पाथवे प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव बनाया जो कि डेवलप मिड सेंचुरी स्ट्रेटजी बाकी कंट्री को हेल्प, मतलब इन्होंने अपने बना लिया और इनको हेल्प करे बनाने में, ठीक है। 100 बिलियन अमाउंट मिलेगा पब्लिक और प्राइवेट फंड में, ठीक है। बॉन के फिजी ने स्टार्ट किया पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, इन्होंने बनाया जो कि यूके और कनाडा ने इसको स्टार्ट किया। इसमें क्या है कि कोल पावर का फेज आउट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। कोल पावर को, और इसमें एक डेट दे दी गई, ठीक है। डेट दे दी गई मतलब डेट नहीं दिया गया बट रेस्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है। जेंडर एक्स प्लान होगा, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा, ओशन पाथवे पार्टनरशिप होगा, ठीक। टालानो रिस्पॉन्ड ये फिजी ने फिर स्टार्ट किया, इनमें क्या इनहांस देयर एनडीसी को 2020 तक इन्हांस करो, ठीक है। अब ये क्या है कि 3 क्वेश्चन है, वेयर आर वी, वेयर डू यू वांट टू गो और हाउ डू, मतलब कहाँ है, कहाँ जाना है और कैसे जाओगे, ये सब चीज़ें। इंश्योरेंट इसमें रिलायंस मतलब इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस मतलब रिस्क फाइनेंशियल इंश्योरेंस सोल्यूशन ऑफ बोन में है G20 एंड G20 अलॉन्ग विद V20 क्या वल्युएबल 49 कंट्रीज का ग्रुप है V20, ठीक है। रेजिलियंस शो करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस देना अप टू 400 मिलियन बाई 2020, ठीक है। क्वार्टर इसी का पेरिस रूल बुक मतलब CO2 पॉइंट का रेगुलाइज किया एक रूल बुक को जिसको इन्फॉर्मेशन एनडीसी को देना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनलाइज रूल बुक इन्फॉर्मेशन ऑन द आईडीसी रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर लोन कंसेशन एंड ग्रांट के लिए करते हैं। मोडालिटीज एंड प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब प्रॉब्लम्स क्या कैसा फेड डिसएग्रीमेंट, एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन ज़्यादा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, इक्विटी नहीं है, बस इतना याद रखो, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम इक्विटी को कैरी ओवर करेंगे कि नहीं, उसका यूज़ करने दोगे कि नहीं, उसका भी ये मैटर है, ठीक है। अब अगला है ये देखो, अगला में क्या है यूएनएफसीसी है, इसमें देखो अभी देखो मेन जो SCC स्पेशल क्लाइमेट चेंज है इनका इसमें काम का है एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की इसका ऑपरेट करेंगे, ठीक है। नेशनल कम्युनिकेशन मॉड्यूल ये क्या नेक्स्ट 2 पार्टीज के लिए है। फाइनेंस फास्ट स्टार्ट फाइनेंस ये क्या डेवलप कंट्री ने प्लेस किया था टू प्रोवाइड न्यू एंड डिजिटल रिसोर्स जो कि $30 बिलियन होगा 2010 से 12 के लिए, ठीक है। फंड मैनेजमेंट GEP या UNFC GEP मिलकर बनाया है इसको,
ठीक है। रेड रेड क्या होता है, तुमको इंसेंटिव देता है सेफ फॉरेस्ट के लिए और मिशन के लिए। रेड प्लस क्या, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, इसलिए प्लस है। पॉजिटिव चेंज एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट इनहांस क्वालिटी है। इंडिया से क्या बेनिफिट, लोकल बेटी से होगा। और पहली बात हमने NAP नेशनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लगाया था और IIT से आगे भी हमने लगा रखा है, ठीक है। अब देखो इंडिया पोजीशन तुम्हें पता ही है, ये बोलता है कि बचाना और इंप्रूवमेंट और कंजर्वेशन दोनों सेम है, रिडक्शन है कंजर्वेशन दोनों सेम। और ग्रीन इंडिया मिशन हमने स्टार्ट किया नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट ये आर्टिकल 11 बोलते हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म होना चाहिए। 11 में COP 11 डिसाइड करेगा कौन बनेगा। 19 में वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद UNDP और UNP ये फंड करेगा उसको, ठीक है। ये देखना वर्ल्ड बैंक कंसल्टेशन UNDP फंड इसको करेगा, ठीक है। 6 फोकल एरिया बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, इंटरनल वाटर रिलेशन, ओजोन डिप्लेशन, POP होगा, ठीक है। GEP का लार्जेस्ट स्टैंडिंग डेडिकेटेड प्लान है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर देख लो, कुछ खास है नहीं, देख लो। एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर वैसे तो ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, बट इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। इसमें ट्रिपल विन होता है। ट्रिपल मतलब होता है इन्वर्सन दैट विल इंक्रीज यील्ड, रिजिलिएंट मतलब यील्ड को बढ़ाओ, रिजिलिएंट बनाओ, सोल्यूशन दो, ठीक है। सोल्यूशन बना की प्रॉब्लम बनो, ठीक है। ये हो गया। अब कंजर्वेशन टिलेज, कंजर्वेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट को इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट किससे बढ़ता है, मतलब टिलेज में निकाल देना, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें इरोजन भी होता है, ठीक है। इरोजन को रोक तो कैसे, जैसे कश्मीर में क्या था, चारों टाइप में बाढ़ लगा के, ठीक। इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलाइजर ये क्या था, लोअर करता फर्टिलाइजर कॉस्ट को। लैंडस्केप अप्रोच ये क्या था, इंश्योर करता सिनर्जी को, ठीक है। अब सेक्रेटेरिएट क्या था, होस्ट एट WPMO हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है। इसका WPMO हेडक्वार्टर का जेनेवा में। IPCC क्या होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं IPCC की बात कर रहे हैं, ठीक है। IPCC ये देखो ये रहा ना IPCC, ठीक है। तो ये साइंटिफिक व्यू, इसका सेक्रेटेरिएट क्या है, तो वो जेनेवा में साइंटिफिक बॉडी है जो कि रिव्यू करता है, एक्सेस करता है। याद रखना खुद का रिसर्च नहीं करता, बस रिव्यू और एक्सेस करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन था पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। प्रिपेयर्स मेथोलॉजी रिपोर्ट, स्पेशली फॉर असेसमेंट रिपोर्ट करता है। असेसमेंट 5 फॉर मोर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाउस इन्वेंटरी रिपोर्ट तो पता ही है तुमको, ये IPCC का काम है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग 1.5 ये क्या होता है कि हमने पता लगा कि 1.5 के 2 हो जाए, फिर क्या प्रॉब्लम थी, सब वही कि कोरल रीफ चला जाएगा, पानी बढ़ जाएगी, सब चीज़ कुछ खास है नहीं। नेशनल ग्रीन इन्वेंटरी प्रोग्राम का IPCC ने स्टार्ट किया। मेथड फॉर एस्टिमेटिंग कार्बन नेशनल इन्वेंटरी ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू एंड रिमूवल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। मेथड जिससे हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इन्वेंटरी को ग्रीन हाउस गैस इमिशन का और उसके रिमूवल करते हैं एटमोस्फेयर से, ठीक है। पार्टी ऑफ द UNFCCC टू एस्टिमेट द इमिशन रिमूवल, दोनों इमिशन रिमूवल दोनों इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कंट्री के साथ में कंपेयर करना है बाकी कंट्री से। एसेसिंग डेवलपिंग कंट्रीज मेथड्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये एसेस करता है और डेवलप करता है इन्वेंटरी मेथड को, ठीक है। अब ग्रीन इकोनॉमी ऐसे कोई खास पर Rio+20 हमने स्टार्ट किया था। डिफरेंट इन अकॉर्डिंग मतलब जैसे हर देश के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें मेन क्या है, इंडिया गवर्नमेंट के लिए क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और बैलेंस मैनर में करेंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेन 3 डायमेंशन है, देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, जो कि बैलेंस मैनर करता है, ठीक है। अब अगला देखो ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, वन व्हिच गवर्नमेंट इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इज ड्राइवन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड पोल्यूशन, एनहांस बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम। मतलब ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, जिससे कार्बन इमिशन हम रिड्यूस करते हैं और पोल्यूशन को बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, ठीक है। 3 प्रायोरिटी का डिकार्बोनाइज करता है, जस्टिस इक्विटी देता है, कंजर्व करता है, ठीक है। 3 प्रायोरिटी डिकार्बोनाइज, जस्टिस इक्विटी। मेजर्स कुछ से ऑडिट करो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा, रिसोर्स एफिशिएंसी होगा और रिसाइकलिंग। अब देखो क्लाइमेट फंड, GI मतलब ज्वाइंट डेवलपमेंट, CD मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो पता ही जी, ये पता ही ग्लोबल में सब ये आगे देखोगे। इसमें मेन क्या देना है, कौन है एडेप्टेशन। देखो एक चीज याद रखो, 3 चीजें मेन याद रखिए। देखो पहले किसके लिए, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल और मिटिगेशन रेट, ये हो गया कौन करता है। तो GF क्या, एडेप्टेशन मिटिगेशन का, और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डेडिकेटेड फंड, इतना याद रखो, ठीक है। LDCF क्या, ये तुम ग्रीन इन्वायरमेंट फंड और ये एडेप्टेशन के लिए LDC कंट्रीज के लिए, और नापा से हम फाइनेंस करते हैं, ठीक है। अभी देखो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज को, ये सिर्फ एडेप्टेशन के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, नीड्स के लिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए होता है, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फंड, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी, ये भी है एडेप्टेशन के लिए। 3 ईयर पायलट प्रोग्राम देता है फंड, इसको हम बंद कर दिया गया अब, ठीक है। एडेप्टेशन फंड, ये क्या, एडेप्टेशन फंड बोर्ड ने स्टार्ट किया एडेप्टेशन के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से स्थापित करता है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल और मिटिगेशन रेट, तीनों चीज के लिए, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल, मिटिगेशन रेट के लिए, और इसमें कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें देख लो वर्ल्ड बैंक से कौन कौन से पता ही। FD, FCRP, FCPF होगा, फॉरेस्ट FCPF वर्ल्ड बैंक इसमें देता है, CBF ये सब हो गया, ये देख लो CIF तो पता है, CIF के अंदर CTF और STF और इसके अंदर ये सब आता है, ठीक है। तो FCCP ये क्या, वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस करता है, मिटिगेशन और रेट, मिटिगेशन रेट के लिए करता है, ठीक है। रेडनेस फंड है ये, और कार्बन फंड है, ठीक है। रेडनेस और कार्बन फंड है। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ये भी वर्ल्ड बैंक करता है, मिटिगेशन जनरल के लिए विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड करता है, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। अभी देखो फंड स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड, ये वर्ल्ड बैंक इसको करता है, ये मिटिगेशन रेट के लिए, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल, मिटिगेशन रेट, तीनों के लिए, ठीक है। 3 टारगेट है इसके,
फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये FIP भी वर्ल्ड बैंक ने किया, मिटिगेशन रेट के लिए है। स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड और क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। स्केलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर कंट्रीज बाय वर्ल्ड बैंक, ये क्या मिटिगेशन जनरल के लिए, लो कार्बन डेवलपमेंट कंट्री के लिए, ठीक है। अभी देखो पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस PPCR का एडेप्टेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड क्या था, इसमें इंसेंटिव देता है, बस ध्यान रखो, ठीक है। अंडर वर्ल्ड कार्बन फंड, ये देखो बायो कार्बन फंड, ये तुमको क्या है, वही वर्ल्ड बैंक के अंदर है। एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन रेट, यानी कि 3 अलग एडेप्टेशन, ये टेस्टिंग अप्रोच के लिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस PMR, ये क्या वर्ल्ड बैंक ने इसको एवी मिटिगेशन जनरल के लिए, मार्केट रेडीनेस फॉर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट के लिए, ठीक है। ये तो MDG मिलियन डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट फंड, ये क्या है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थ्योरेटिकल विंडो, जिसको UNDP ने मैनेज करता है, एडप्टेशन और मिटिगेशन जनरल के लिए SPN और UNDP ने मिलकर बनाया है। इसमें क्या है, मिलियन डेवलपमेंट गोल को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। इतना देखो, ठीक है। अभी देखो एडेप्टेशन फॉर स्मॉल एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये देखो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने मिलकर स्टार्ट किया, इसी एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ये यूरोपियन कमीशन से स्टार्ट किया, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन रेट, तीनों के लिए, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी इनोवेशन एंड रिन्यूएबल फंड, ये क्या यूरोपियन कमीशन स्टार्ट किया है, ये मिटिगेशन जनरल के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, इसमें प्राइवेट इक्विटी सब फंड बनाते हैं, स्मॉल मीडियम साइज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। बस इतना ही काम का है, बस खत्म।